चलिए शुरू करते हैं। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें जो रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी के साथ एक बार क्लास को शेयर जरूर करें ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। चलिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा मनोविज्ञान का। पहला क्वेश्चन है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कि शारीरिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। इन क्षेत्रों में मानव विकास को विभाजित किया जाता है। एक नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। मानव विकास को मुख्यतः 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, शारीरिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। नेक्स्ट पर बात करते हैं आगे, कौन सा सूत्र सही है, कौन सा फॉर्मूला सही है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा परिपक्वता इंटू अधिगम इक्वल अपने को क्या मिलेगा, विकास मिलेगा। परिपक्वता इंटू अधिगम को अगर हम मल्टीपल करेंगे तो अपने को विकास मिलेगा। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। कौन सा सत्य है, तो खेलना संज्ञान है, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो ये एकदम सही है, 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। तो यह है परिपक्वता तक चलता है। मानव विकास है वो परिपक्वता तक चलता है, ये गलत है, ठीक है। लेकिन सही क्या है, तो यह स्वतंत्र प्रक्रिया है, एकदम सही है। और यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, एकदम सही है। यह जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है, एकदम सही है। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण करता है। तो वो हो जाएगा शीर्ष पदीय क्रम का अनुसरण करता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, मेरेडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। तो वो हो जाएगा अधिक स्वस्थ और विकसित। बालक है वो अधिक स्वस्थ और अधिक विकसित होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। एक विद्यार्थी है वो वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया। तो उन्होंने विकास एवं व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है, इस आधार पर उन्होंने यह अनुमान लगाया। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, विकास के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है। तो वो हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर ये विकास के संदर्भ में गलत कथन है। लेकिन सार्वभौमिक विकास के संदर्भ में विकास से क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सही है। दिशा सिर से पैर की ओर है, एकदम सही है। और वर्तुलाकार गति है, एकदम सही है। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर से होता है, यह सिद्धांत बताता है। तो ये वर्तुलाकार बताता है। ये सिद्धांत क्या बताता है, वर्तुलाकार बताता है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है। तो वो हो जाएगा बाल्यावस्था में। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा। तो वो क्रो एंड क्रो ने कहा। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा बालक विकास का एक सिद्धांत है। तो वो हो जाएगा विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अनोन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। विकास है वो परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अनोन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। ये बाल विकास का एक सिद्धांत है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो वो हो जाएगा विकास रेखीय होता है। विकास रेखीय होता है, ये कथन है वो गलत है।
मानव विकास के संबंध में। विकास पूर्वानुमेय होता है, एकदम सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, एकदम सही है। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, एकदम सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो वो हो जाएगा प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती है वो मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी निरंतरता है, अनुक्रमिता है, सामान्य से विशिष्ट है, ये क्या है? मानव विकास के सिद्धांत है। लेकिन प्रतिवर्ती है, ये मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। आगे देखो भी, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो ये विचार है वो निरंतरता से संबंधित हो जाएगा। निरंतरता यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है तो सिर से पैर तथा सिर के मध्य से बाहर की ओर, यानी सिर से पैर तथा सिर के मध्य से बाहर की ओर 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। ये दिशा होती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, बाल विकास आरंभ होता है तो बाल विकास है वो प्रसव पूर्व अवस्था से प्रारंभ होता है। प्रसव पूर्व अवस्था से प्रारंभ होता है। बाल विकास बाल विकास है वो जीवन के प्रारंभ से ही शुरू हो जाता है। जीवन का प्रारंभ गर्भाधान से होता है। दिए गए विकल्पों में से प्रसव पूर्व अवस्था जीवन के आरंभ को प्रदर्शित करती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो वो हो जाएगा सभी की विकास दर समान नहीं होती। ये विकास का सिद्धांत 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती। उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ये हरलोक का हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो भी, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है? तो ये कथन है वो क्रो एंड क्रो का है। क्रो है क्रो का। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिकतम होती है तो वो पूर्व बाल्यावस्था से उत्तर बाल्यावस्था की बजाय होती है। पूर्व बाल्यावस्था में उत्तर बाल्यावस्था की बजाय 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर शैशवावस्था एवं पूर्व बाल्यावस्था में अधिकतम होती है। विकल्प 1 में उत्तर बाल्यावस्था की बजाय पूर्व बाल्यावस्था की शारीरिक वृद्धि दर को अधिक बताया गया है, जो कि सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। यदि मानव विकास केवल परिपक्वता परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाता। ये एकदम सही है, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, विभिन्न अध्ययनों के आधार पर स्पष्ट हुआ कि जन्म से 2 वर्ष तक बालक का विकास द्रुत गति से होता है। यह धीमा होता है तो वो 2 वर्ष से किशोरावस्था तक, यानी विभिन्न अध्ययनों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि जन्म से 2 वर्ष तक बालक का विकास है वो द्रुत गति से होता है एवं यह धीमा हो जाता है तो वो 2 वर्ष से किशोरावस्था तक हो जाता है। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, अगला क्वेश्चन है, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? तो वो हो जाएगा आपका, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? तो खेल के मैदान में शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है और सामाजिक विकास होता है। ऑल ऑफ दिस आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, महिलाओं के जनन कोष में अर्थात अंडाणु में निम्नलिखित में से पाया जाता है तो वो केवल X गुणसूत्र पाया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, जबकि पुरुषों में X तथा Y दोनों गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। आगे देखो भी, आनुवंशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से किन से होता है? तो आनुवंशिकता से तात्पर्य है वो गुणसूत्र तथा जीन्स से होता है, गुणसूत्र तथा जीन्स। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, पुरुषों में सामान्यतः यौन गुणसूत्र होता है तो वो हो जाएगा XY, पुरुषों में XY गुणसूत्र होता है।
आगे चलते हैं, मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता है कि वशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल, वशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है प्रकृति, नेक्स्ट अपने पास में रहता है प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? तो वो होता है वशानुक्रम तथा परिवेश अभितर रूप से एक दूसरे से गुंथे होते हैं। यानी वशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुंथे होते हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। ये एकदम उपयुक्त प्रतीत होता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो अभी, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है तो वो केवल एक कोष, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः एक कोष से घटित होता है। माता एवं पिता के अंडाणु तथा शुक्राणु में से आधे आधे गुणसूत्र प्राप्त कर एक नई कोशिका निर्मित होती है और उसी से संपूर्ण जीवन का विकास होता है। वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? तो ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, भी एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो अभी, एक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह है, तो वो हो जाएगा शारीरिक विकास की। यानी एक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह है, तो शारीरिक विकास की योजना नहीं बना सकता। आगे देखो भी, किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया था? तो वो हो जाएगा एरिक्सन ने किया था। एरिक्सन यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वो हो जाएगा खेल है, वो बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है, तो वो प्रक्रिया कौन सी हो जाएगी? समाजीकरण हो जाएगी। समाजीकरण 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है। यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। एक बालक को सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? तो वो हो जाएगा परिवार। यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, सामाजिकरण है। सामाजिकरण क्या है? तो समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, वो क्या कहलाता है? समाजीकरण कहलाता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट है ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है, तो ये संवेगात्मक विकास का भाग हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है। वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है, ये सही नहीं है। लेकिन वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है, एकदम सही है। और वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती, ये भी सही है। और वृद्धि के साथ विकास भी होता है, ये भी सही है। लेकिन वृद्धि और विकास है वो पर्यायवाची है, ये गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग के बारे में सत्य नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका बालकों के संवेग वयस्कों की तुलना में कम क्षणिक होते हैं। ये सही नहीं है। संवेग के बारे में भी बालकों के संवेग है वो वयस्कों की तुलना में कम क्षणिक होते हैं। यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे बालकों के संवेग लक्षणों से आसानी से पहचाने जा सकते हैं, एकदम सही है। यानी बालकों के संवेग है वो लक्षणों से आसानी से पहचाने जा सकते हैं, एकदम सही है। और बालकों में संवेगात्मक नियंत्रण वयस्कों की तुलना में कम होता है, एकदम सही है। और बालकों में संवेगों की तीव्रता वयस्कों की तुलना में अधिक होती है, यह भी एकदम सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, अगला क्वेश्चन है अपने पास में, निम्नलिखित में से किसमें मूल वृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाती है? तो वो हो जाएगा संवेदना आचार्य।
संवेदना, आश्चर्य भी। ठीक है, संवेदना, आश्चर्य यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा, जो कि मूलवर्ती संबंध है, जो कि संवेग से मेल नहीं खाती है। बाकी पलायन, भय और युद्ध, प्रियता और क्रोध और अप्रियता और घृणा ये मेल खाती है, लेकिन संवेदना और आश्चर्य है ये मेल नहीं खाती। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जन्म के समय नवजात शिशु रोता है तो वो वातावरण में परिवर्तन के कारण रोता है। वातावरण में परिवर्तन के कारण रोता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, कथन है, तो ये वाटसन का कथन है। नेक्स्ट देखो भी, सामयिक विभेदीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो वो ब्रिजेस के द्वारा विकसित किया गया था। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के संवेगों की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के संवेगों की विशेषता है, तो ये क्षणिक होते हैं। ये क्षणिक होते हैं, ये विशेषता है वो बालकों के संवेगों की विशेषता हो जाएगी, लेकिन ये तीव्र नहीं होते, ये संवेगों की विशेषता नहीं है, और ये व्यवहार में परिलक्षित नहीं होते, ये भी नहीं है, और ये लंबे समय तक रहते हैं, ये भी संवेगों की विशेषता नहीं है, क्षणिक होते हैं। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगता है, तो वो हो जाएगा वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अपने पास में आता है, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है, तो ये लेओ वाइगोत्स्की यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखो भी, पियाजे के अनुसार मनुष्यों में संज्ञात्मक विकास 4 महत्वपूर्ण चरणों में होता है। इन चरणों के सही क्रम का चयन कीजिए, तो वो सही क्रम हो जाएगा संवेदी तंत्रिका और पूर्व संक्रियात्मकता, तर्क बुद्धि संक्रियात्मकता और औपचारिक संक्रियात्मकता, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। पहले आएगा संवेदी तंत्रिका, उसके बाद में आएगा पूर्व संक्रियात्मकता, उसके बाद में आएगा तर्क बुद्धि संक्रियात्मकता, उसके बाद में आएगा औपचारिक संक्रियात्मकता। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है, जिन पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय जाता है, तो इसका पियाजे को जाता है, भी पियाजे को, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। भी बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय है वो पियाजे को जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट का प्रत्यय दिया गया, तो ये वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है, तो वो हो जाएगा पारंपरिक शिक्षण, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कौन सा है वाइगोत्स्की के अनुसार, तो वो आपका राइट आंसर होगा बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर है, वो वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन आता है, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है, तो वो 14 वर्ष की आयु मानी गई है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो वो धार्मिक वातावरण है, वो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। बाकी
परिवार का वातावरण है ये प्रभावित करता है, परिवार की सामाजिक स्थिति प्रभावित करती है, और परिवार की आर्थिक स्थिति है ये मानसिक विकास को प्रभावित करती है। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तुतः सतेतरीय के विकास को समझने में सहायता की? तो वो हो जाएगा पियाजे ने, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? तो ये संजीव चिंतन की ओर इंगित करता है। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है सूर्य आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्य की अभिव्यक्ति कर रहा है? तो वो संजीव चिंतन की अभिव्यक्ति कर रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है? तो वो हो जाएगी 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है। तो वो संरचनात्मक समस्याएं सीखने का कार्य कर सकता है, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चे में उस चिंतन का विकास होता है जिसमें उत्क्रमणीयता होती है? तो वो हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को पियाजे ने क्या नाम दिया? तो वो हो जाएगा संजीव चिंतन नाम दिया। आगे चलते हैं, एक व्यक्ति में देवत्व है। मनोविश्लेषण सिद्धांत में यह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो ये सुपर ईगो के लिए प्रयुक्त किया गया है, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस अवस्था में आक्रामक व धारणात्मक व्यक्तित्व विकसित होता है? तो वो गुद्धावस्था यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, किस अवस्था में काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती है? तो वो हो जाएगा बाल्यावस्था में, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। फ्रॉइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चों का ध्यान जननांग की तरफ जाता है? तो वो लैंगिक अवस्था में। निम्नलिखित में से फ्रॉइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में? तो लैंगिक विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान है वो जननांगों की तरफ जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? तो वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की है? तो वो हो जाएगा जन्म से मृत्यु तक 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है जो दोष भावनाओं की ओर ले जा सकती है? तो वो है 3 से 6 वर्ष तक 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो वो हो जाएगा सामाजिक पे बल देते हैं। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं पाठ्यों से होती है, यह अवस्था है। तो ये अवस्था है वो 7 से 12 वर्ष है। 7 वर्ष से 12 वर्ष है, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो वो हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से 16 वर्ष यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट अपने पास में है वह अनुमोदन प्रक्रिया जिसमें वयस्क प्रस्तुत सहायता की मात्रा व प्रकार में समायोजन करते हैं ताकि वह बालक के विकास के स्तर के योग्य है कहलाती है। तो वो
स्केप फोल्डिंग कहलाती है। क्या कहलाती है भी? स्केप फोल्डिंग कहलाती है। वह अनुमोदन प्रक्रिया जिसमें वैश्विक प्रस्तुत सहायता की मात्रा व प्रकार में समायोजन करते हैं ताकि यह बालक के विकास के स्तर के योग्य है कहलाती है, तो स्केप फोल्डिंग कहलाती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अपने पास में आता है फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की, परंतु पियाजे ने विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञात्मक बदलाव के बारे में कहा। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए पियाजे ने संज्ञात्मक बदलाव के बारे में कहा। आगे देखते हैं, पियाजे के संज्ञात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो वो हो जाएगा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए। पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की वह अवस्था जिसमें बालक वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करते हैं, तो वो हो जाएगा इंद्रिय गति काल। क्या होता है? इंद्रिय गति काल होता है, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। किसने यह दावा किया? सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं, तो वो नोम चॉम्स्की यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी किसने यह सिद्ध किया कि लगभग 2 वर्ष की उम्र तक बच्चे में विचार एवं भाषा का विकास अलग अलग होता है, तो वो हो जाएगा वाइगोत्स्की यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, अगर एक छोटे बालक ने अपनी रोटी पानी में गिरा दी तो दूसरा छोटा बालक उसे रोटी देने के पक्ष में नहीं होगा, लेकिन एक किशोर उस बालक की छोटी आयु को ध्यान में रखकर दूसरी रोटी देने को सहमत हो जाएगा। किशोर का यह व्यवहार क्या है? तो ये नैतिक विकास है। किशोर का यह व्यवहार है वो नैतिक विकास हो जाएगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो वो हो जाएगी कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया, तो ये इसकी एक आलोचना हो जाएगी। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अपने पास में है छद्म परिपक्वता काल होता है। छद्म परिपक्वता काल होता है तो वो उत्तर बाल्यावस्था होता है। उत्तर बाल्यावस्था यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, किशोरावस्था में चरित्र विकास प्रभावित होता है, तो वो समाज से होता है, परिवार से होता है और मित्र मंडली से होता है, यानी उक्त सभी, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है, तो वो बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में, बहुत शीघ्रता से और बहुत अधिक मात्रा में होता है, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, किशोरावस्था का आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब किसने दिया? तो ये 1904 में स्टेनले हॉल ने दिया था। 1904 में स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था का आकस्मिक विकास का सिद्धांत दिया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है, तो आत्मसम्मान की भावना का लक्षण है वो किशोरावस्था है वो प्रकट करती है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह चयनित कीजिए, तो वो हो जाएगा तार्किकता, अमूर्त चिंतन और निर्णय शक्ति। तार्किकता, अमूर्त चिंतन और निर्णय शक्ति है ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, किशोरावस्था में किशोर के व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, तो वो संगी साथियों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट है, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है, तो वह बाल्यावस्था हो जाएगी। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है, तो वो हो जाएगी आधारहीन आत्म चेतना अवस्था। आधारहीन आत्म चेतना अवस्था हो जाएगी, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट पर बात करते हैं, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरे के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं
पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है, तो वो हो जाएगा पारंपरिक। यानी कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था, तो ये पारंपरिक अवस्था हो जाएगी, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, निम्न समूहों में किशोरावस्था की विशेषताएं हैं, तो वो हो जाएगा दीवासौपन, दोस्तों का महत्व, विद्रोह की भावना। दीवासौपन, दोस्तों का महत्व और विद्रोह की भावना है, ये किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अवस्था में भावात्मक अस्थिरता व भावावेश अपेक्षाकृत अधिक देखा जाता है, तो वो पूर्व किशोरावस्था में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, इनमें से कौन सी विशेषता किशोरावस्था अवधि की नहीं है, तो वो हो जाएगी स्पष्ट एवं स्थिर आत्म प्रत्यय। स्पष्ट एवं स्थिर आत्म प्रत्यय 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है, तो वो सबसे अधिक गहन और जटिल है वो किशोरावस्था के दौरान होता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। किशोर प्रौढ़ों को मार्ग में बाधा समझता है, जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। यह कथन किसका है, तो ये कोलसनिक का है। कोलसनिक, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, स्व प्रत्यय विकसित होता है, तो स्व प्रत्यय है वो कब विकसित होता है भी, तो ये स्वधारणा व लोगों की धारणा से होता है। स्वधारणा यानी अपनी धारणा और लोगों की धारणा से स्व प्रत्यय है वो विकसित होता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, आगे चलते हैं। जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है, तो वो हो जाएगा किशोरावस्था। 4 नंबर ऑप्शन। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो संग्रह की प्रवृत्ति है वो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। बाकी संवेगों का आधिक्य ये किशोरावस्था की विशेषता है। कल्पना की बहुलता और समायोजन का अभाव ये किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है, लेकिन संग्रह की प्रवृत्ति है ये किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। आगे चलते हैं। आत्मगौरव की भावना, आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है, तो ये 13 से 19 वर्ष के बीच पाई जाती है। नेक्स्ट देखो भी, बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है, तो वो हो जाएगा किशोरावस्था में, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आता है बुलिमिया है। बुलिमिया क्या है, तो ये भोजन ग्रहण विकृति है। भोजन ग्रहण विकृति है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। विज्ञे व हंट की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है, तो ये किशोरावस्था में, यानी विज्ञे व हंट किशोरावस्था की विशेषताओं को, ये कौन सी है, तो किशोरावस्था की विशेषताएं हैं, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में, किशोरावस्था की अवधि क्या है, तो ये हो जाएगी 12 वर्ष से 19 वर्ष के बीच है वो किशोरावस्था की अवधि होती है। किस आयु काल में मानसिक विकास की अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है, तो वो 15 से 20 वर्ष, 15 वर्ष से 20 वर्ष के बीच। नेक्स्ट देखो भी, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए, तो वो लालच नहीं दिया जाना चाहिए, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है, तो वो हॉल को किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। किशोरावस्था में संज्ञात्मक विकास की विशेषता क्या है, तो तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि, तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये किशोरावस्था में संज्ञात्मक विकास की विशेषता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है, कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है, तो वो सभी, यानी वाद विवाद, तर्क और चर्चा, ये सभी है वो किशोरों की आवश्यकता हो जाएगी। नेक्स्ट देखो भी, ADHD क्या है, ADHD क्या है, तो ये अवधान विकृति है। क्या है, अवधान विकृति है, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है, तो वो किशोरावस्था में होता है, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहें भी। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं भी आपको क्लास कैसी लगी है, पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में जो रीट लेवल 1st और 2nd की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी के साथ एक बार क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रमण अवधि कहलाती है? तो वो हो जाएगा किशोरावस्था। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? तो वो हो जाएगा स्पष्ट व स्थायी आत्म प्रत्यय। स्पष्ट व स्थायी आत्म प्रत्यय है, ये किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। बाकी तीव्र शारीरिक विकास और विपरीत लिंग में अधिक रुचि और अधिक संवेदनशील प्रकृति, ये है वो किशोरावस्था के लक्षण है। बाकी स्पष्ट व स्थायी आत्म प्रत्यय है, ये किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। आगे चलते हैं, विकास की किशोरावस्था का स्तर है तो वो हो जाएगा 12 से 18 वर्ष। 12 से 18 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी, किशोरावस्था खुशी रहित समय क्यों कहा जाता है? किशोरावस्था है वो खुशी रहित समय क्यों कहा जाता है? क्योंकि किशोरावस्था में किशोरों की आवश्यकता भिन्न होती है और इसी कारण, और दूसरा कारण है शारीरिक परिवर्तन से उन्हें नए अनुभव तथा नई आवश्यकता महसूस होती है। इन्हीं के कारण से और किशोर महसूस करते हैं कि लोग उन्हें नकार रहे हैं, ये भी सही हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी परिस्थितियों के कारण है वो किशोरावस्था है वो खुशी रहित है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अपने पास में आता है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास का लक्षण है तो वो हो जाएगा समूह के प्रति उत्पन्न भक्ति भावना। समूह के प्रति उत्पन्न भक्ति भावना है वो किशोरावस्था में सामाजिक विकास का लक्षण हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, प्याजे द्वारा प्रयुक्त नहीं किया गया नाम है तो वो हो जाएगा उदात्तीकरण है, ये प्याजे द्वारा प्रयुक्त नहीं किया गया नाम है। बाकी आत्मीकरण है, स्कीमा है, मानसिक संगठन है, ये प्याजे द्वारा प्रयुक्त किए गए नाम है। आगे चलते हैं, किसने बच्चों में वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की है? तो वो प्याजे ने की है। नेक्स्ट देखिए, छिपी हुई वस्तु ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु इसमें से कौन से संज्ञात्मक अवस्था प्राप्त कर लेता है? तो वो वस्तु स्थायित्व की जो व्यवस्था है वो वस्तु स्थायित्व की अवस्था है वो प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, प्याजे के अधिगम के संज्ञात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें संज्ञात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है तो वो हो जाएगा समझन। वो क्या हो जाएगा? समझन हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, मेटाकॉग्निशन अर्थात संज्ञान की प्रक्रिया किस पर आधारित है? तो ये अपने कार्यों और शक्तियों के प्रति स्व संज्ञान पर है। अपने कार्यों एवं शक्तियों के प्रति स्व संज्ञान पर है। प्याजे के ज्ञानात्मक विकास के चरणों में कौन सा एक सही नहीं है? तो वो हो जाएगा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान है वो एक सही नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अपने सामने आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याजे अनुमोदन करते हैं कि प्री ऑपरेशनल अवस्था में बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। इसमें से किसे इन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार माना है? तो वो हो जाएगा पलटावी चिंतन अयोग्यता। पलटावी चिंतन अयोग्यता को जिम्मेदार माना है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, प्याजे के अनुसार संज्ञात्मक संरचना को उल्लेखित करने वाली शब्दावली कौन सी है? तो वो हो जाएगा स्कीमा। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, एक 6 से 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार नहीं करता। प्याजे इसे कौन सा दोष बताते हैं? तो वो सेनेट्रिज्म है भी, ठीक है, सेनेट्रिज्म दोष बताते हैं। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु या अनुकरण द्वारा बालक सीखता है शेषावस्था। खिलौनों की आयु या फिर अनुकरण द्वारा बालक सीखता है शेषावस्था। 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है, तो वो हो जाएगा समायोजन की कमी। समायोजन की कमी यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, निम्न में से कौन सा प्रकार या किशोरों में एंडोक्राइन अथवा अंतःस्रावी ग्रंथियों का नहीं है। निम्न में से कौन सा प्रकार है किशोरों में एंडोक्राइन अथवा अंतःस्रावी ग्रंथियों का नहीं है, तो वो हो जाएगा नैतिक आचरण नियंत्रण रखना। नैतिक आचरण नियंत्रण रखना 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। संवेग पाए जाते हैं, तो संवेग है वो बाल्यावस्था में भी पाए जाते हैं, किशोरावस्था में भी पाए जाते हैं, शैशवावस्था में पाए जाते हैं। ऑल ऑफ दीज आपका राइट आंसर होगा। आगे जाते हैं, नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में संचय प्रवृत्ति सामूहिकता और बहिर्मुख्यता जन्म लेती है? किस अवस्था में संचय प्रवृत्ति सामूहिकता और बहिर्मुख्यता जन्म लेता है, तो वो हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था में। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता किसने कहा है, तो वो रोस ने कहा है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, विकास का पहलू नहीं है, तो राजनीतिक विकास है वो विकास का पहलू नहीं है, बाकी शारीरिक विकास है, सामाजिक विकास है, चारित्रिक विकास है, ये विकास के पहलू हो जाएंगे। आगे देखो भी, मानव विकास जिन 2 कारकों पर निर्भर करता है वो कौन से है, तो वो हो जाएंगे जैविक और सामाजिक। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्याजे ने बौद्धिक विकास व चिंतन प्रक्रिया के बारे में जो खोज की वह कौन सी जीनियस की, वह कोई जीनियस ही कर सकता है, किसने कहा, तो ये आइंस्टीन ने बोला था। हमारे मस्तिष्क का कुल भार है, तो ये कुल भार 1360 ग्राम हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। हमारे मस्तिष्क का भार शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत होता है, तो वो 2.35% होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, दूसरे वर्ष के अंत में शिशु का शब्द भंडार कितना होता है, तो वो होता है 100 शब्द, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। हार्लो एवं हार्लो का बंदर के नवजात बच्चों पर किया गया प्रसिद्ध प्रयोग किससे संबंधित है, तो वो आसक्ति से संबंधित हो जाएगा। आसक्ति से संबंधित हो जाएगा। हार्लो तथा हार्लो एवं हार्लो का बंदर के नवजात बच्चों पर किया गया प्रसिद्ध प्रयोग किससे संबंधित है, तो वो आसक्ति से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सभी अवस्थाओं से संबंधित विकासात्मक पाठ किसने बनाए, तो वो हेविंग हर्स्ट ने बनाए थे। हेविंग हर्स्ट ने बनाए थे। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, बालकों का 50% मानसिक विकास कब तक हो जाता है, तो वो 3 वर्ष तक हो जाता है। आगे चलते हैं, भाषा अर्जन यंत्र LAD से संबंधित है। भाषा अर्जन यंत्र LAD से संबंधित है, तो ये नोम चॉम्स्की से संबंधित हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। पियाजे के अनुसार संवेदी गामक अवस्था की कितनी उप अवस्थाएं होती है, तो वो 6 उप अवस्थाएं होती है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था का संबंध किस स्तर से है, तो वो पारंपरिक स्तर से हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, अगला क्वेश्चन है, प्रवर्ती बाल्यावस्था है। प्रवर्ती बाल्यावस्था है वो 6 से 11 वर्ष हो जाएगी। आगे चलते हैं, किसने सीमाओं द्वीप पर किशोरावस्था पर प्रयोग किया? किसने सामोआ द्वीप पर किशोरावस्था पर प्रयोग किए, तो वो हो जाएगा मार्गरेट मिंड ने, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बाल अध्ययन का पिता है, तो वो हो जाएगा स्टैनली हॉल, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, एक छात्र कॉलेज में रैंगिंग के खिलाफ पोस्टर लगाता है। कोहलबर्ग के अनुसार वह किस स्तर से संबंधित है, तो वो पोस्ट कन्वेंशनल से संबंधित हो जाएगा। पोस्ट कन्वेंशनल, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। फ्राइड के अनुसार हट्टी व कंजूस व्यक्ति का संबंध किससे है, तो वो हो जाएगा बुद्धावस्था से संबंधित हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, बच्चों के बौद्धिक स्तर के विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है, तो वो प्याजे के द्वारा पहचाना गया है। आगे चलते हैं, कौन सा प्रभाव किशोरावस्था में सम्मिलित नहीं है, तो वो हो जाएगा अध्ययन के प्रति गंभीर न होना। अध्ययन के प्रति गंभीर न होना ये किशोरावस्था में सम्मिलित नहीं है। बाकी तर्कपूर्ण विचारों व तार्किक क्षमता को अधिक सहज बनाना, ये भी
किशोरावस्था में शामिल है। एकाग्रता व स्मृति विस्तार का अध्ययन शक्तिप्रद होता है, ये भी किशोरावस्था में सम्मिलित है। और पढ़ने में रुचि, ये भी किशोरावस्था में सम्मिलित है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, किशोरावस्था में बालकों को सहयोग के लिए आवश्यक है। किशोरावस्था में बालकों को सहयोग के लिए आवश्यक है, तो ये अभिप्रेरणा हो जाएगी। अभिप्रेरणा यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास निम्नलिखित का परिणाम है, तो वो अनुकरण तथा पुनर्बलन का है। अनुकरण तथा पुनर्बलन का हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो वो हो जाएगा, यह सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे नहीं बढ़ती है। यह सामान्य से विशिष्ट की ओर है वो आगे नहीं बढ़ती है, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है, तो वो किशोरावस्था प्रकट करती है। बालक का सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है, तो बालक का सामाजिक व्यवहार है वो संस्कृति जिसमें वह जन्म लेता है इससे प्रभावित होगा, पर्यावरण जहां वह रहता है उससे प्रभावित होगा, और आर्थिक स्तर से जिससे वह आता है, तो ये तीनों के तीनों से प्रभावित होता है, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। किशोरावस्था का लक्षण नहीं है, तो वो व्यवहार में स्थिरता, ये किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। शारीरिक परिवर्तन, ये किशोरावस्था का लक्षण है। और अस्थिरता की समस्या, ये भी किशोरावस्था का लक्षण हो जाएगा। और संवेगात्मक समस्या, ये भी किशोरावस्था का लक्षण हो जाएगा। आगे चलते हैं, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन है, तो ये हरलोक का कथन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो वो हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत। विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत है वो विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है, समन्वय का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत, ये क्या है, विकास के सिद्धांत हो जाएंगे। आगे चलते हैं, किशोरावस्था काल की 15 अथवा 16 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का भार लगभग कितना ग्राम हो जाता है, तो वो 1200 से 1400 ग्राम हो जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, शारीरिक मानसिक व्यक्तित्व विकासों की मूल आधारशिला किस काल में रखी जाती है, तो वो शैशवावस्था में रखी जाती है। शैशवावस्था में, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। शारीरिक मानसिक व्यक्तित्व विकासों की मूल आधारशिला किस काल में रखी जाती है, तो शैशवावस्था में रखी जाती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नैतिक विकास के सामाजिक ठेका निर्धारण नैतिक विकास के सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था संबंधित है, तो वो कोहल वर्ग से संबंधित हो जाएगी। कोहल वर्ग से, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, ब्रिजेश के अनुसार 3 वर्ष का शिशु खुश होता है, गुस्सा करता है, यह है, तो ये क्या है, संवेगात्मक व्यवहार है उनका। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आपको सम्मिलित करना है, अवस्था बनाम अनास्था आपको सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे आस्था बनाम अनास्था, ये कौन से वर्ष से है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0 से 1 वर्ष, 0 से 1 वर्ष है वो आस्था बनाम अनास्था है। स्वायत्तता बनाम संदेह है, स्वायत्तता बनाम संदेह है वो 1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, पहल बनाम गलानी। पहल बनाम गलानी है, ये 3 से 5 वर्ष के बीच है। और अस्तित्व बनाम भूमिका द्वंद, अस्तित्व बनाम भूमिका द्वंद है, ये 13 से 18 वर्ष के बीच में है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, जिन पियाजे ने बालक और उसके वातावरण के मध्य चलने वाले परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्य को क्या कहते हैं, तो ये अनुकूलन कहते हैं, अनुकूलन कहा जाता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, निम्न कथनों में वृद्धि एवं विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो वो हो जाएगा वृद्धि भौतिक है जबकि विकास मनोविज्ञान है, ये सत्य है। वृद्धि क्या है, भौतिक है, लेकिन विकास है वो मनोविज्ञान है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, किशोरावस्था के समाप्ति पर शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत मांसपेशियों का भार होता है, तो वो 45% है वो मांसपेशियों का भार होता है। कौन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है, तो वो अंतः प्रज्ञा चिंतन अवस्था, अंतः प्रज्ञा चिंतन अवस्था 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। संवेग की प्रथम
सामान्य विशेषता दिखाई देती है, संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता दिखाई देती है तो वो उत्तेजना के रूप में, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या है, तो वो हो जाएगा प्रतीकात्मक प्रक्रिया हो जाएगी। पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या है, तो वो हो जाएगा प्रतीकात्मक प्रक्रिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट अपने पास में आता है, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में किसने लिखा कि व्यक्ति का नया जीवन तब शुरू होता है जब वह किशोरावस्था से गुजरता है, तो ये स्टेनले हॉल ने लिखा है। एकांडी जुड़वा बच्चों की आनुवंशिकता में समानता कितनी होती है? एकांडी जुड़वा बच्चों की, यहाँ पे एकांडी नहीं आएगा, ये एकांकी आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे एकांकी कर लेना। एकांकी जुड़वा बच्चों की आनुवंशिकता में समानता कितनी होती है, तो वो 100% होती है, ठीक है, 100%। नेक्स्ट पर बात करते हैं, आनुवंशिकता का वास्तविक निर्धारण होता है, तो आनुवंशिकता का वास्तविक निर्धारण है वो जीन से होता है, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आदर्श मानवीय विशेषताओं को रखा जाता है तो वो जीनोटाइप में रखा जाता है, 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, सीता और मोहन अपने माता पिता के जुड़वा संतान हैं, उन्हें रखा जाएगा, तो उन्हें भ्रांतीय जुड़वा बच्चों की श्रेणी में रखा जाएगा, भ्रांतीय जुड़वा बच्चों की श्रेणी में रखा जाएगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं, व्यक्ति के आंख के रंग, त्वचा के रंग आदि को रखा जाता है, तो आदि को फेनोटाइप में रखा जाता है, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नैतिकता के विकास का निश्चय और सार्वभौमिक स्तर नहीं है, तो वो हो जाएगा आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर, आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, तो वो हो जाएगा चिंतन प्रक्रिया है, ये शैशवावस्था की मुख्य प्रक्रिया नहीं है। बाकी सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ये उनकी विशेषता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ये भी उनकी विशेषता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, ये भी उनकी विशेषता हो जाएगी, लेकिन चिंतन प्रक्रिया है वो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। मानसिक विकास के दृष्टिकोण से जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है, तो वो हो जाएगा शैशवकाल हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन। मांसपेशीय चिंतन पाया जाता है, तो मांसपेशीय चिंतन है वो जन्म से 1.5 वर्ष पाया जाता है, जन्म से 1.5 वर्ष, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उनके भागों को अलग अलग करके किस भाव को दर्शाता है, तो वो उसे जिज्ञासा प्रवृत्ति को दर्शाता है। आगे देखो भी, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, तो वो हो जाएगा नैतिकता का होना, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। बाकी शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता और मानसिक विकास में तीव्रता, ये शैशवावस्था की विशेषता हो जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, जब एक बच्चा केवल अपने अनुसार दुनिया देखता है और दूसरों के नजरिए की सराहना करने में सक्षम नहीं होता, इसे क्या कहते हैं, तो इसे अहकेंद्रिक वर्ती बोलते हैं, अहकेंद्रिक वर्ती कहा जाता है, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है, तो वो बाल्यावस्था को कहते हैं, 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है, 6 से 12 वर्ष होता है, 6 से 12 वर्ष है वो उत्तर बाल्यकाल का समय होता है। निम्नलिखित अवस्था में प्राय बालकों का आकर्षक समलिंगी के प्रति होता है, तो वो होता है बाल्यावस्था होती है, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, तो स्फूर्ति अवस्था है वो बाल्यावस्था को कहा जाता है भी, बाल्यावस्था को, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो वो उत्तर बाल्यावस्था में ऐसा होता है। आगे चलते हैं, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है, तो वो मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा।